नमस्कार, आज की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत अहम खबर से। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से सफर महंगा हो जाएगा। आज रात से एक्सप्रेसवे पर सफर करना आम लोगों के लिए महंगा होगा। आगरा से नोएडा तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी होगी। कार चालकों को अब 16.5 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। बस और ट्रक चालकों को 90 रुपए 75 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं बड़े व्यावसायिक वाहनों को 173 रुपए 25 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। तो ये बदलाव आज से लागू हो जाएगा, जहां अब यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होगा। आज रात से एक्सप्रेसवे पर ये सफर महंगा हो जाएगा। जो बढ़ी हुई दरें हैं वो आज रात से लागू हो जाएंगी। आगरा से नोएडा तक अगर आपको सफर करना है तो ये जो टोल टैक्स है इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। कार चालकों को अब 16.5 रुपए ज्यादा देने होंगे, तो वहीं बस और ट्रक चालकों को 90 रुपए 75 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं बड़े व्यावसायिक वाहनों को भी 173 रुपए चुकाने होंगे। तो ये कुछ बदलाव आज से लागू हो जाएंगे। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नितिन, सबसे पहले ये दरें बढ़ाने की वजह क्या है और उसका असर किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, जो हर साल जो टोल टैक्स की दरें होती है वो रिवाइज की जाती है, और इसी क्रम में जो 1 सितंबर से ये टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। और ये आज रात से, यानी आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। और ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे का जो रोमांचक और जो आरामदायक सफर है उसमें कहीं ना कहीं आपकी जेब पर एक एक्स्ट्रा खर्च पड़ने वाला है। और इसके लिए बाकायदा जो आगरा से ग्रेटर नोएडा 3 टोल टैक्स पड़ते हैं, जो खनौली टोल टैक्स, मथुरा टोल टैक्स और जेवर टोल टैक्स, 3 टोल को मिलाकर एक तरफ से वन साइडेड 16 रुपए 50 पैसे अतिरिक्त देने पड़ेंगे। अगर आप अपने कार से जा रहे हैं, आप आगरा से नोएडा जा रहे हैं, नोएडा से आगरा आ रहे हैं, और जब डबल साइडेड जो ओवरऑल जो कहा जाए दोनों तरफ का जो सिविल करता है, थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसे पड़ेंगे। कुल मिला के कहा जाए औद्योगिक विकास प्राधिकारी यानी यूपीडा ने इन जो टोल दरें हैं उनको संशोधित करने का निर्णय लिया है। और ऐसे में कहीं न कहीं महंगाई की मार अब एक्सप्रेसवे पर सफर करने के दरमियान भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और यहाँ भी अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। नितिन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन वितरण बंद करने के बाद, जो गरीबों के लिए योजना थी उसे बंद करने के बाद अब 4 दशक पुरानी व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना भी बंद कर दी है। समाज कल्याण विभाग ने संबंधित पोर्टल से इस योजना को हटाने के लिए NIC को पत्र लिखा है ताकि इसके लिए आवेदन न आए। इस योजना के तहत सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक मुश्त 20,000 रुपए दिए जाते थे, और अब ये योजना बंद कर दी गई है। हालांकि जो सामूहिक विवाह के लिए जो अनुदान दिया जाता है वो जारी रहेगा, लेकिन ये व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना अब बंद हो गई है। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां दोस्त की हत्या करने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक को उसके दोस्त ने ढोंगी कह दिया था और तंत्र मंत्र छोड़कर मेहनत करने की नसीहत दी थी। इससे नाराज तांत्रिक ने दोस्त की ही हत्या कर दी। वारदात मुरादाबाद के भगतपुरा थाना क्षेत्र के बढ़ापुर मजराकुरी गांव की है, जहां तांत्रिक ने अपने दोस्त को शराब के नशे में ही खेत में रखे धारदार हथियार से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया और नजदीक के ही अपने धान के खेत में कई दिन तक छिपा कर रखा। हालांकि पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। एक सही सीख दोस्त को देना भारी पड़ गया, जहां उसके तांत्रिक दोस्त ने उसकी हत्या कर दी। ढोंगी कहने और मेहनत से पैसे कमाने की राय दी गई थी, लेकिन इससे तांत्रिक दोस्त इतना नाराज हो गया कि उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ये रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बड़ा हनुमान मंदिर भी अब जलमग्न हुआ है। 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जहां अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं लोग। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाढ़ का कहर लगातार जारी है। गंगा यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है।
जिससे कई रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बड़ा हनुमान मंदिर भी अब जलमग्न हो गया है। 5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस बाढ़ की चपेट में हैं। आप देख सकते हैं कैसे रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है और यहाँ प्रभावित लोग अब इन घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। खासा दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, चुनौतियां हैं। अपने बसे बसाए घर को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेना काफी दिक्कतों भरा है। 5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार इसका असर बढ़ता दिख रहा है। अब गंगा का किस तरीके से रौद्र रूप भी दिख रहा है वो आपको बताते हैं। प्रयागराज में गंगा ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा जहां खतरे के निशान को पार करके बह रही है। बाढ़ की चपेट में कई गांव और शहर इस समय हैं। वहीं बड़े हनुमान मंदिर का परिसर भी जलमग्न हो गया है। जलमग्न बड़े हनुमान मंदिर की पताका ही मात्र दिख रही है। बाढ़ के चलते अब लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि राहत शिविर लगाए गए हैं, लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो परेशानी इन लोगों को वहां मौजूद रहकर हो रही है ये सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम अपने संवाददाता मोहम्मद मोइन से जरूर लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज में किस तरह से बाढ़ का कहर बना हुआ है। कई रिहायशी इलाके हैं बाढ़ की चपेट में हैं और कई ऐसी बड़ी कॉलोनियां हैं जिसमें आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। लगभग पहली मंजिल तक अब ये पानी पहुंचा हुआ है और अभी पानी बदस्तूर इसी स्तर पर मौजूद है। हाल फिलहाल ये पानी घटने की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन नदियों के उफान पर किस तरह से आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये गंगा यमुना के आसपास के रिहायशी इलाके हैं और यहाँ पानी भरने से लोगों को अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। हालांकि यहाँ नेताओं का, विधायकों का जमावड़ा भी लगा है। जो लोग पलायन नहीं कर पाए हैं, अपने घर की सुरक्षा के लिए घर पर ही मौजूद हैं, उन्हें राहत सामग्री बांटी जा रही है। इन सड़कों पर जहां पहले गाड़ियां पराठा भरती थी, अब यहाँ नाव चल रही है। तो ऐसे में स्थिति किस तरीके से लगातार बदलती जा रही है और ज्यादा गंभीर होती जा रही है उन लोगों के लिए जो अपना कामकाज छोड़कर, अपनी गृहस्थी को छोड़कर राहत शिविरों में पहुंचे हुए हैं, उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति, समस्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रयागराज में बाढ़ का कहर किस तरह से इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। संगम नगरी में आफत की ये बाढ़ है। बाढ़ के संकट में स्थितियां सबके लिए अलग अलग है। कोई मौज मस्ती कर रहा है तो किसी के लिए जहां रोजी रोटी से लेकर अपने घर बार को बचाने तक की भी चुनौती है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं सीधा हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन से, सीधा उन्हीं का ही रुख करते हैं। मोइन, सबसे पहले बताएं कि इस वक्त कहां आप मौजूद हैं। कल जो आपने रिहायशी इलाकों में किस तरह से बाढ़ का कहर है वो तस्वीरें दिखाई थी, आज क्या तस्वीरें आप दिखाने जा रहे हैं और क्या पानी घटने की अभी कोई संभावना है? मोइन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, फिर से रुक करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गंगा यमुना के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं, जहां जो बड़ी और पॉश कॉलोनियां कही जाती हैं, उन कॉलोनियों में किस तरह से पानी भरा हुआ है। लगभग पहली मंजिल इन सभी घरों की डूबी हुई है। अब दूसरी मंजिल पर कुछ लोग शरण लिए हुए हैं क्योंकि वो अपने घर को अकेला खाली नहीं छोड़ सकते हैं। चोरी होने का खतरा है, किसी तरह सामान खराब ना हो इसकी भी रखवाली करनी है। ऐसे में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो राहत शिविरों में पहुंचे हुए हैं, तो कुछ लोग इन घरों में अभी भी पनाह लिए हुए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है। और चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, बताएं कि आज स्थिति क्या पहले से कुछ बेहतर हुई है, कैसी स्थिति है आज इन क्षेत्रों में? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियां आज लगातार छठे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सलोरी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन 1 मीटर तक घटा जरूर है, लेकिन अब भी तमाम मोहल्ले जो है वो तालाब में तब्दील हैं। अभी भी जो है आप जो पानी का निशान है उसके जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन
1 मीटर तक पानी कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तमाम मोहल्ले, तमाम सड़कें, गलियां अभी भी जो है वो उनमें पानी भरा हुआ है। तमाम मकानों में अभी भी पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। हज़ारों लोग जो है वो जहां के तहां फंसे हुए हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी सड़कों और गलियों पर नावें चल रही हैं, लेकिन राहत की बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर पानी जो है वो तेज़ी से घटने लगा है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1 मीटर से ज़्यादा पानी घटा हुआ है और इससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली हुई है। और ये जो इलाके हैं, देखिए यहाँ पर अभी भी जो है वो नाव चल रही है। अभी भी लोग नाव के ज़रिए ही सड़कों से आ जा पा रहे हैं और तमाम खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा और सलोरी इलाके की गलियों में, जहां हम आपको तस्वीरें नाव के ज़रिए दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, किस तरीके से मकानों में पानी भरा हुआ है। अभी भी सड़कों पर और गलियों में नावें चल रही हैं और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। और साथ ही देखिए कि जो प्रयागराज के लोग हैं उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है इस मुश्किल वक्त में। जहां पर लोग फंसे हुए हैं वहां पर देखिए ये बड़ी संख्या में जो है वो राहत सामग्री रखी गई है। बिस्किट है, दूध है, ब्रेड है, पानी की बोतल है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको मदद की ज़रूरत है। और जो सरकारी इंतज़ाम है, हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी लगातार राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रही है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। और ऐसे में जो निजी संस्थाओं के लोग हैं, सियासी पार्टियों के लोग हैं, वो यहाँ पर हैं और इस तरह से नावों से घूमते हुए गलियों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं और लोगों को राहत सामग्री देते हैं। तो प्रयागराज की अगर हम हाल की बात करें तो अभी भी तबाही ज़बरदस्त है, अभी भी मुसीबत बहुत कम नहीं हुई है। हालांकि पिछले कई दिनों के मुकाबले अगर हम बात करें तो पानी 1 मीटर तक कम हुआ है, लेकिन आप देखिए तमाम मकानों में अभी भी 3 से 4 फीट तक, 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। और ये जो इलाके हैं, ये इलाके जो है वो गंगा के किनारे के इलाके हैं, जहाँ पर देखिए निशान ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 मीटर से ज़्यादा तक पानी भर गया है। कम हुआ है, राहत की बात है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दोपहर के बाद से पानी और तेज़ी से कम होगा। बहरहाल नाव पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप लोग सुबह सुबह निकले हुए हैं ये राहत सामग्री लेकर, किस तरह से इनका वितरण करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत से लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की व्यवस्था कराने के लिए। बहुत से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, बिजली कट जाने के कारण से पानी नहीं आ रहा, तो उनको पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। पार्ले जी बिस्किट है, ब्रेड है, सुबह के नाश्ते की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। दोपहर में हम लोग उनको खाने का पैकेट भी वितरण करने का काम करेंगे, क्योंकि पानी तो घटा है लेकिन समस्याएं उसी तरीके से व्याप्त हैं। तो लोग घरों में कैद हैं, उनके पास तक हम लोग जो सुविधा हो सकती है उसको मुहैया कराने का काम। बिल्कुल समझा जा सकता है कि पानी ज़रूर घट रहा है, लेकिन अभी मुसीबत जो है वो बहुत कम नहीं हुई है। और देखिए ये तमाम गलियां हैं, कॉलोनी हैं, जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ है। अभी भी जो इन सड़कों पर, इन गलियों में 10 दिन पहले तक वाहन तेज़ी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज भी यहाँ पर नावें चल रही हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन 24 घंटे के बाद वो स्थिति होगी जब यहाँ से, इन गलियों से, इन सड़कों से पानी उतरना शुरू हो जाएगा, पानी हटना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुसीबत तब भी कम नहीं होगी क्योंकि तमाम गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। हमारे साथ स्थानीय पार्षद नितिन यादव भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रयागराज में बाढ़ की समस्या जो है उसको दूर करने के स्थायी इंतजाम किए जाएंगे। एक बांध बनाने पर विचार किया जा रहा है। अगर बांध बनता है तो किस तरीके की राहत होगी लोगों के लिए? डिप्टी सीएम जी लगातार, आज मैं देख रहा हूँ, कई बार कह चुके हैं, बस वो हवाई केवल भाषण देते हैं, आगे चले जाते हैं। बांध बनाना है, वो आज दूसरी पंचवर्षीय में सत्ता में आ चुके हैं। ये बाढ़ प्रतिवर्ष आ रही है, इसकी मांग हमने बहुत पहले भी की थी। ये अब तक में बन जाना चाहिए, प्रस्ताव स्वीकृत हो जाना चाहिए, काम लग जाना चाहिए। लेकिन आपकी भी सरकार थी, 5 साल आप लोग भी सत्ता में थे, आपकी सरकार में भी कुछ नहीं हुआ था प्रयागराज में बाढ़ से निपटने के इंतजाम को लेकर के। तो ये प्रयागराज में बाढ़ के हालात हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम मकान जो है, हज़ारों की संख्या में जो मकान हैं, अभी तालाब बने हुए हैं, अभी जो है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, रिहायशी बस्तियों में पानी भरा हुआ है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो अभी भी डूबी हुई हैं और हालात जो है वो ख़राब बने हुए हैं। तो बहुत सुधार नहीं हो रहा है और हालात जो है वो लगातार ख़राब यहाँ पर
बने हुए हैं, सड़कों पर नावें चल रही हैं, गलियों में नावें चल रही हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राहत की बात सिर्फ इतनी है कि पानी जो है, चाहे गंगा का हो चाहे यमुना का हो, वो जलस्तर तेज़ी से घटने लगा है। जलस्तर घटने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को उम्मीद है कि 24 घंटे के बाद वो शायद अपने घरों में दाखिल हो सकेंगे, साफ सफाई कर सकेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मोइन, लेकिन जिस तरह से आपके साथ जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे ये जानने का प्रयास करें कि उसके बाद की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे रिहैबिलिटेट किया जाएगा इन लोगों को, क्योंकि ऐसे पानी से बीमारियां होने की, इन्फेक्शन होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, खतरा रहता है। तो इसके बाद का कार्य क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, ये भी बताएं। चलिए, शायद मोइन से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई और जिस तरह से स्थानीय प्रतिनिधियों से बात भी की, तो यहाँ स्थायी समाधान की बहुत जरूरत है। और कल डिप्टी सीएम ने ये बात भी कही थी कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि स्थायी समाधान उतारा जाए जमीन पर, जिससे हर साल आने वाली प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से लोगों को समस्या ना हो, ये बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में ना घुसे। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मोइन, ये भी बताएं, जैसा आपने कहा कि संभावना है कि 24 घंटे में पानी उतर सकता है, तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से साफ सफाई और लोगों की जो जीवन है उसे फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, किस तरह से उसके लिए कोई टीम बनी है या फिर कोई कार्य योजना पर काम कर रही है टीम, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। दोनों नदियां तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही हैं। हालांकि अभी जो मुसीबत है वो बहुत कम नहीं हुई है। सामने का जो मकान है और उस पे जो पानी का लेवल शो कर रहा था, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1 मीटर से ज़्यादा पानी पिछले 24 घंटे में घटा हुआ है। लेकिन अभी भी हालात ख़राब हैं, अभी भी हालात में बहुत सुधार नहीं आया है। अभी भी सड़कें हों या गलियाँ हों, अभी भी उनमें नाव चल रही है। और देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सलोरी और बघाड़ा इलाके की गलियों में, जहां आप देख सकते हैं कि मकानों का जो दरवाजा है, जो मेन गेट है, जो नीचे गैलरी है, उनमें पानी भरा हुआ है। अभी भी लोग अंदर दाखिल नहीं हो सकते। देखिए, सामने एक कितना आलीशान मकान है, लेकिन नीचे जो सामान रखा रहा होगा उसे ऊपर पहली मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि हर साल इस तरीके की बाढ़ आती है, हर साल तबाही मचती है, लेकिन बाढ़ से निपटने के कोई स्थायी इंतजाम नहीं किए जाते हैं। तो प्रयागराज में अब भी तकरीबन 50 मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। हालांकि 24 घंटे पहले तक जो पानी पहली मंजिल तक छूने लगा था, पहुंच गया था, उसमें राहत आई है। पानी जल स्तर कम होने लगा है, लेकिन लोगों की जो मकान है उन पर जो पानी का निशान है मोइन, उससे देखा जा सकता है कि अब जल स्तर कम हो रहा है। और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए, इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।